आसपास कोई हलचल मचने वाली है। पति पत्नी का बड़ा झगड़ा, एक एनर्जी। शत्रुओं को चेतावनी है, तैयार हो जाओ। हेट फैलाने वाला खून के आंसू रोएगा। आपका प्रभाव बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। सेल्फ लव कर रहे हैं इस समय आप। चिंता और फिक्र है आपके मन में। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके लिए। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। खूब सारा पैसा मिले, खूब सारी अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप और आपका परिवार खूब तरक्की करे, हर क्षेत्र में आगे जाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी सिंह राशि की सबसे पहले कनेक्ट हुई है। जिनका भी जोडिएक साइन लियो है, आप सबसे पहले जुड़ पा रहे हैं। एक मूलांक वाले जो भी व्यक्ति है, जिनके सूर्य स्वामी है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख जिनका जन्मदिन है, आप एक मूलांक के जातक है। आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ। जो भी इस वक्त कनेक्ट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। आसपास कोई हलचल मचने वाली है। ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है मित्रों, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, मेल या फीमेल, आपके आसपास। आसपास का मतलब घर के अंदर भी होता है और घर के बाहर भी होता है, मोहल्ला पड़ोस भी होता है और दूर रिश्तेदारी भी होती है ना। हमारे रिश्तेदारों में भी हलचल मचती है ना, तो वो हलचल हमारे जीवन में ही होती है, क्योंकि सोचना हमें मिलती है, जाना हमें पड़ता है ना, हम भी उसके हिस्से बनते हैं। और कभी कभी हमारे मोहल्ले में कुछ हंगामा हो जाता है, हमारे मोहल्ले में कुछ हलचल होती है। किसी लड़के ने कुछ कर लिया, किसी लड़की ने कुछ कर लिया, किसी ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, किसी ने कुछ गलत फैसला उठा लिया। कुछ भी हलचल कि लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को कानाफूसी होगी, फ़ोन पर बातें जाएंगी, बात बात में फैलेगी, मैसेजेस होंगे, कॉल होंगे, हलचल मचना जिसको कहते हैं, एक हलचल वाली एनर्जी। और बिल्कुल आपके करीब तो मोहल्ला भी हमारा घर ही होता है, सोसाइटी जो होती है वो भी हमारा घर होता है। अगर सोसाइटी में कुछ हलचल होती है तो हम सब उसका हिस्सा बनते हैं, हम सब कहीं ना कहीं उसके भागीदार भी होते हैं। तो यहाँ पर एक हलचल मचने वाली एनर्जी है। ये क्या है वास्तव में, मैं इस डाउनलोड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हलचल मचना, और वो भी आसपास, यानी आपके घर में भी कोई हंगामा हो सकता है, आपके घर के फैमिली मेंबर्स के बीच भी कुछ हो सकता है, ये भी आसपास हलचल मचना होता है। कभी कभी बड़ी परिवार होती है, बहुत बहुत सारे सदस्य होते हैं, किसी को पता ही नहीं कौन कौन क्या क्या कर रहा है ना। और जब कुछ हो जाता है, एक बड़ी चीज़ हो जाती है, तब सब जागते हैं कि हमारे घर में ये सब हो रहा था। तो इस तरह कुछ आसपास बड़ी हलचल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, मित्रों के घर में, रिश्तेदारों में, या आपके खुद के घर में, तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आसपास कुछ हलचल मचेगी जैसी एनर्जी कहाँ से आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। पति पत्नी का झगड़ा नेगेटिव एनर्जी के साथ इस वक्त, बैड शुक्र, बैड गुरु। इस वक्त मित्रों जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, पति और पत्नी का झगड़ा विथ बैड एनर्जी आ रही है। झगड़ा है तो डाउनलोड नहीं आएगा, है ना। चैनलिंग के दौरान अगर झगड़ा आ रहा है, यानी कि ये लड़ाई बड़ी है, ये झगड़ा बड़ा है। कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो सकता है। कोई लड़की घर छोड़ने का, ससुराल छोड़ने का, पति छोड़ने का, शादी तोड़ने जैसा निर्णय ले चुकी है, अब वो इस बंधन में नहीं रहना चाहती। कोई लड़का ये निर्णय ले चुका है कि अब इस लड़की के साथ मुझे नहीं रहना। पति पत्नी का एक मामूली सा बहस, छोटी से झगड़ा, ये नहीं है, ये बड़ी एनर्जी है। किसी का तलाक अटका हुआ है क्या, तारीख पड़ी हुई है, किसी का डिवोर्स होने वाला है, या किसी ने कोई केस वेस कर दिया है क्या, घरेलू हिंसा का या दहेज प्रताड़ना का, या ऐसा होता है आपकी पत्नी चली गई आपको छोड़कर बिना बताकर, और कुछ महीनों के बाद एक केस फाइल कर दी, ये भी एनर्जी हो सकती है। ये यहाँ पति और पत्नी का झगड़ा बैड शुक्र की एनर्जी के साथ, एक झगड़ा, एक विवाद हो सकता है, कोई पुराना मामला अब उठ सकता है, मीडिएशन पर बात जा सकती है,
कुछ भी, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का मामला है। मुझे ज़रूर बताइए, किसी पति पत्नी में विवाद चल रहा है क्या? आप या आपके परिवार में कोई ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? कोई केस मुकदमा चल रहा है? कोई झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई है क्या? ज़रूर मुझे बताइए, जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ के बहुत विरुद्ध हूँ। एक बार विवाह हो गया हिंदी रीति से तो लड़की भी एडजस्ट करेगी और लड़का भी एडजस्ट करेगा। अगर आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, इस रिश्ते में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट पसंद नहीं, तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। और फिर आप क्या करोगे? एक शादी छोड़कर दूसरी शादी करोगे, और फिर उसमें भी आप यही आदत रखोगे आप दोनों, फिर तीसरी शादी करोगे क्या? हमारे हिंदू संस्कार में एक शादी हो गई, एडजस्ट करके रहो, सुख दुख दोनों सहो। पति भी एडजस्ट करे, पत्नी जैसी भी है उसको स्वीकार करे, उसको बदलने का प्रयास करे अपने प्यार से, अपने प्रयास से। और पति जैसा भी है, पत्नी उसको स्वीकार करे, अपने प्रयास से उसको चेंज करने की कोशिश करे, उसकी बुरी आदतों को ख़त्म करने की कोशिश करे, ना कि उसका ही त्याग कर दे, है ना? अगर पति गरीब हो जाता तो भी पत्नी को है कि वो भी खड़ी हो जाए, वो भी कुछ कमाए, लेकिन अपने पिता के घर ना चले जाए उसको छोड़कर। फिर ऐसे तो शादियाँ टिकेंगी ही नहीं। यहाँ पर भी एक एनर्जी पति और पत्नी का, पता नहीं क्या मामला है, मुझे ज़रूर बताइए। और ये बहुत बुरी बात है, पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना है। लड़ो ना, लड़ने का तो रिश्ता है। 1-2 मिनट 1 घंटे लड़ो, लेकिन अगले घंटे सुलह हो जानी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। शत्रुओं को चेतावनी है, यूनिवर्स की ओर से अलर्ट है। आपके जो हिडन एनिमी है मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हैं, आपका जो छुपा हुआ शत्रु है, यूनिवर्स उनको दंड देने के लिए अग्रेसिव हो रहे हैं। आपके शत्रुओं को चेतावनी मिल रही है। ये पितृ शक्ति हो सकती है, ये आपके इष्ट हो सकते हैं, ये आपके पुण्य कर्मों का फल है कि आपके शत्रु ढीले पड़ेंगे। उनको चेतावनी मिल रही है, जो आपके छुपे हुए शत्रु है वो कमजोर पड़ेंगे। जो आप पर हावी हो रहे थे उनका मनोबल टूटेगा। यूनिवर्स की ओर से अलर्ट जारी हो गया है। जो आपका नुकसान करेंगे उनका बड़ा नुकसान होगा। जो आपका विरोध करेंगे उनकी बड़ी क्षति होने वाली है, बड़ी हानि होने वाली है। यानी कोई आपका हक मार रहा है, कोई आपके साथ बेईमानी कर रहा है, या कोई आपका विरोध कर रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, बेबुनियाद बातें आपके साथ कर रहा है, तो ये सब तैयार हो जाओ, क्योंकि उनको उनके किए की सज़ा मिलने का समय आ गया है। उनको उनके कार्यों का फल मिलने का समय आ गया है। जो आपको सता रहे हैं अब बारी उनकी है, जो आपको परेशान कर रहे हैं अब बारी उनकी है। कभी कभी मैंने देखा है कि कोई औरत बहुत अच्छी है, कोई किसी से मतलब नहीं है, पढ़ी लिखी अच्छी सुंदर लड़की ब्याह कर आपके घर आती है और पूरा परिवार मिलकर उसको परेशान करने लगते हो। अंततः वही होता है, हार कर चली जाती है, उसको घर छोड़ना पड़ जाता है। तो तैयार रहो भुगतने के लिए। वो उसने अपना सारा संसार छोड़कर आपके घर को अपना घर कहा था, सब परिवार को छोड़कर आई थी आपके परिवार को अपना परिवार कहने के लिए। आप लोग थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान नहीं दे सके उसको। मैंने ऐसा देखा है। तैयार हो जाए भुगतने के लिए। कभी कभी एक लड़का बहुत होनहार है, ऑफिस जाता है, काम को इतना अपने ऊपर ले लेता है, खूब मेहनत से काम करता है, अपना भी करता है, दूसरों का भी करता है, परंतु कोई उसको नहीं अपनाता है, कोई नहीं। जहाँ भी देखो उसकी शिकायत हो रही है, जहाँ भी देखो उसके काम की शिकायत हो रही है, नुक्ता पेची निकाला जा रहा। तो ऐसे लोग जो बेबुनियाद बातों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरों पर गलत बात करते हैं, और जो दूसरों को सराह नहीं सकते हैं, प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, तैयार हो जाइए। यूनिवर्स की ओर से अलर्ट है, शत्रुओं को कड़ी चेतावनी है। अब नुकसान करोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान होगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है कि इनको तंग किया जा रहा है, मुझे ज़रूर बताना। आपके शत्रुओं को चेतावनी मिल गई है। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। आपका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कोई है जो अपने काम से, अपने हुनर से, अपने चेहरे से, अपनी आवाज़ से अपनी एक पहचान बनाए जा रहा है। दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। जो सोचा नहीं था आपने, उस हिसाब से आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। आपका प्रभाव बढ़ रहा है। आप मिलकर आ रहे हो जिससे वो आपको भूल नहीं पा रहा है। आप जिस काम को कर दे रहे हो उस काम की खूबसूरती नजर आ रही है। कोई है जिसका परचम लहरा रहा है। मतलब आप सफलता की सीढ़ियां दिन प्रतिदिन चढ़ते जा रहे हैं। आपका प्रभाव बढ़ रहा है। सामने वाला आपको भूल नहीं पाता है। आपसे दोस्ती करने की इच्छा है, आपसे मिलने की इच्छा है। जो लोग भी आपसे काम करवा रहे हैं वो बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं और दूसरी बार आपके भी पास आने वाले हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि वो वायरल हो रहा है, यानी कि वो पॉपुलर हो रहा है।
वो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आगे बढ़ने की, तरक्की की इस ऊर्जा को हर कोई रिसीव कीजिए। परमात्मा करे हर किसी का प्रभाव बढ़े, हर कोई अपने जीवन में डे बाय डे तरक्की करते जाए, सफलता मिले, क्योंकि यहाँ पर भी कोई हंसमुख सा चेहरा, कोई खिलखिलाता हुआ स्वच्छ चेहरा सफलता की ओर बढ़ रहा है। पर मैं बताऊँ आपको, ये आपकी ईमानदारी का फल है, यह आपकी मेहनत और संघर्ष का फल है। इनाम में कुछ नहीं मिलता है किसी को, कर्म करना पड़ता है। आप आंख बंद करके कर्म कर रहे हैं, कितना कुछ सहा आपने, सबको टालते गए, और जब आप बेहिसाब कर्म किए हो तो देखो बेहिसाब फल भी मिलेगा। प्रभाव बढ़ रहा है आपका। बहुत शुभकामनाएं आपको, यूनिवर्स की शक्तियां आपके साथ हैं। हेट फैलाने वाला अब खून की आंसू रोएगा। फिर चेतावनी, फिर यूनिवर्स की ओर से एक चेतावनी। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ, कोई हेट फैलाने वाला व्यक्ति है, कोई गलत बातें फैलाने वाला व्यक्ति, चुगली शिकायतें करने वाला व्यक्ति तांत्रिक के पास जाता है, गलत काम करता है, गलत बातें फैलाता है, किसी पर बेबुनियाद केस कर दिया है, किसी ने झूठ फैलाता है। जहाँ खड़ी है, कुछ औरतों को मैंने देखा कहीं खड़ी है और किसी की शिकायत कर रही है, मतलब दूसरे के दरवाजे पर खड़े होकर तीसरे की शिकायत कर रही है। अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं, अपने घर में क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं, अपने घर के परिवार के सदस्य किस रास्ते में जा रहे हैं, कोई बहक रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उस महिला को कुछ मतलब नहीं। वो किसी न किसी के दरवाजे पर खड़ी है और किसी न किसी की शिकायत कर रही है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं हेट फैलाने वाली, जो बेवजह बेबुनियाद किसी पर भी इल्ज़ाम लगा रही है, किसी का शिकायत कर रही है, खून के आंसू रोने के लिए तैयार रहो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है हेट फैलाने वाला अब खून के आंसू रोएगा। अगर कोई दबंग व्यक्ति आपको सता रहा है, परेशान कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है, आपका हक छीन रहा है, हिस्सा छीन रहा है, गलत बातें फैला रहा है, आपकी बदनामी करने का प्रयास कर रहा है, तो खून के आंसू रोएगा वो। यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं आपको, एक अलर्ट मैसेज, हेट फैलाने वाला खून के आंसू रोएगा। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे ज़रूर बताइए। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, आपके दुश्मन अब रोने के लिए तैयार हो जाए, आपके दुश्मन अब कमज़ोर होने के लिए तैयार हो जाए। ऑलराइट, सेल्फ लव करता हुआ एक इंसान, देखो कितने अच्छे मैसेज आया है, कितना अच्छा डाउनलोड आया है। एक पर्सन जो खुद से बहुत प्रेम कर रहा है, खुद को समझने का प्रयास कर रहा है, इस वक्त वो खुद को समय दे रहा है, खुद को संवार रहा है। यही तो मैं हर बार कहती हूँ, हर किसी से कहती हूँ, दूसरों से प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करो। अगर आपको आप ही नहीं पसंद हो तो आप क्या दूसरों को पसंद करोगे? अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आप क्या क्या प्यार करोगे दूसरों से? यहाँ पर कोई सेल्फ लव करता हुआ इंसान मुझे दिख रहा है, कोई खुद को संवार रहा है, खुद को पॉलिश कर रहा है, खुद को अच्छा बना रहा है और सुंदर बना रहा है, खुद से बहुत प्यार कर रहा है। और मैं बताऊं, जो खुद से प्रेम करते हैं ईश्वर उनसे प्रेम करते हैं। अगर आप अपने आप को कोस रहे हो, नीच बता रहे हो, गलत बातों से खुद को जोड़ रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, मेरी फूटी किस्मत है, अगर इस तरह की बातें आप खुद को कहते हो तो परमात्मा भी आपको पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर सेल्फ लव करता हुआ कोई इंसान, पुरुष या महिला, मुझे ज़रूर बताइए आप में से कौन है जो खुद को बहुत प्यार करते हैं? आप में से कौन है जिसके फेवरेट आप खुद हैं? मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिख कर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। चिंता और फिक्र है आपके मन में किसी के लिए। इस वक्त आप चिंतित नजर आ रहे हैं, बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं आप, बस चक्कर काट रहे हैं या चक्कर काट रही हैं। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, मेल या फीमेल हो सकते हैं। आप किसी बात की चिंता हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, इधर उधर घूम रहे हो, पानी पी रहे हो, बैठ रहे हो, किसी को फोन घुमा रहे हो, फिर फोन काट दे रहे हो, मतलब बेचैनी मची हुई है, हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है। फिक्र और चिंता के साथ एक ऐसा चेहरा जो कब शांत होगा? जब ये फिक्र और चिंता वाली बातों का जवाब आपको मिल जाए। अन्यथा किसी की सांत्वना, किसी की कोई बात आप पर कोई असर नहीं कर रही है। आपको जब तक आपके सारे सवालों का जवाब न मिल जाए, आप ऐसे चिंतित रहोगे, बहुत परेशान, बहुत हलचल मची हुई, बहुत फिक्र, किसी की बहुत चिंता। या किसी की तबीयत खराब है, आपके मन में परेशानी है, डर लग रहा है आपको बहुत, या किसी का रिजल्ट आने वाला है, किसी की नौकरी होने वाली है, किसी की शादी तय हो गई है, माता पिता चिंतित हो जाते हैं, समय बहुत कम रह गया है ना, वो तो वही जाने जिनके बच्चे होते हैं। बेटियों की शादी तय हो जाती है तो माता पिता की नींद उड़ जाती है। लोगों के लिए एक पार्टी, एक जश्न का माहौल होता है। माता पिता को समझ में आता है कि कैसे सब अच्छे से हो जाए, है ना। वो तिथि बार बार याद आती है, अब 17 दिन बच गए हैं, अब 12 दिन बच गए हैं, तो एक हलचल, एक फिक्र, एक चिंता हो सकती है। मुझे ज़रूर बताइए ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? फिक्र और चिंता के साथ हलचल मची हुई, खलबली मची हुई एक पर्सन इस वक्त कनेक्ट है मुझसे।
क्या बात है ये भी मुझे ज़रूर बताएं और धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी को नमन करके कोई भी काम शुरू कीजिए, 100% सफलता मिलेगी, शुभ शांति से हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।